हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। आज मैं आपको एक बहुत स्पेशल जगह और एक बहुत स्पेशल डिवोटी के दर्शन कराना चाहता हूँ। इस वक्त मैं खड़ा हूँ गाजियाबाद के दयानंद नगर में। और अगर आप देखें, प्रभु जी एक बार कैमरा घुमाइए, यहाँ जितने आप घर देख रहे हैं लगभग सभी यहाँ पे डिवोटी हैं। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि एक दूध वाले से लेके, एक सब्जी वाले से लेके और कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट तक रहते हैं और सब डिवोटी हैं। प्रभु जी सब्जी वाले भैया खड़े, ये भी डिवोटी है क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, ये भी डिवोटी है। अरे वाह, क्या बात है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो आप देख सकते हैं सब्जी वाले भैया ये भी डिवोटी हैं। हरे कृष्णा प्रभु। तो यहाँ पे आपको जो भी दिखाई देंगे लगभग सब डिवोटी हैं। और यहाँ पे हालत ऐसी हो गई है कि आसपास के लोगों ने इसको प्रभुपाद नगर के नाम से बोलना शुरू कर दिया है। कुछ लोग तो हरे कृष्णा नगर के नाम से बोलते हैं। और आप ये पार्क देख रहे हैं साइड में, मुझे ध्यान है मैं पहले यहाँ पे आता था, मतलब कुछ सालों पहले, 7-8 साल पहले। ये ऐसे ही टूटा फूटा था, कूड़ा वूड़ा ऐसे ही पड़ा रहता था। इतना भक्तों ने इतना सुंदर पार्क बना दिया है। आज यहाँ पे भजन कीर्तन होते हैं, कथा होती है। और इस पार्क का नाम भी जो है वो हरे कृष्णा पार्क यहाँ पे रख दिया है। और ये ऐसा नहीं कि रातों रात हो गया, ऐसा नहीं कि अचानक से यहाँ पे डिवोटी ने सबने आके इकट्ठे होकर रहना शुरू कर दिया। इसके पीछे इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है, सभी भक्तों का योगदान होता है। लेकिन एक ग्रेट पर्सनैलिटी जो हमारे साथ हैं, हिज ग्रेस रुक्मणी जीवन प्रभु, हरे कृष्णा। प्रभु जी की तपस्या है, सालों की तपस्या है। अपना पूरा जीवन, तन मन धन सब कुछ प्रभु जी ने जो है इस प्रभुपाद के मिशन के नाम पे दे दिया है। आज यहाँ पे भक्त जो हैं प्रभु जी से इतने इंस्पायर हैं कि यहाँ बहुत सारे डिवोटीज तो ऐसे जो यहाँ के नहीं हैं, जो दूर दूर रहने वाले हैं, और कई तो ऐसे हैं जो विदेशों तक में रहते थे, वहाँ से भी अपने घर छोड़ छाड़ के यहाँ पे घर लेकर यहाँ पे वो रह रहे हैं ताकि भक्तों के बीच में संग में रह सकें। और यहाँ पे सिचुएशन ऐसी डेवलप हो रही है कि धीरे धीरे ऐसा इकोसिस्टम एक डेवलप होता जा रहा है कि सारी कांग्रीगेशन जो है एक सेल्फ इंडिपेंडेंट कांग्रीगेशन के रूप में डेवलप हो रही है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे जो है बेकरी की शॉप्स है, सब्जियों की शॉप है। प्रभु जी जो है आयुर्वेदिक दवाइयाँ बना रहे हैं, मसाले बना रहे हैं, केक यहाँ पे बन रहे हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग एक्चुअली यहाँ पे मधुमक्खी पालन का काम चल रहा है। यहाँ पे हम देख पाएंगे कि प्रभु जी वो केसर की खेती जो है केसर की खेती यहाँ पे हो रही है। और इन सबसे अच्छा यहाँ पे बहुत बढ़िया गुरुकुल जो है वो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। कोशिश करूँगा आपको जल्दी जल्दी यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। प्रभु जी से बात करेंगे कि ये आसान नहीं होता। मतलब मैंने हमेशा से इस बात को बोलता हूँ कि व्यास आसन पे बैठ के बोलना लगभग सबसे आसान काम होता है। मुश्किल काम होता है कांग्रीगेशन के बीच में रहना, मुश्किल काम होता है इन सबको साथ में लेके आगे बढ़ना, क्योंकि बहुत चैलेंजेस आते हैं। तो प्रभु जी से बात करेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, और ये जो इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें कर रहे हैं ये कहाँ से सब हो रही हैं, और आगे प्रभु जी का क्या विजन है। तो बहुत इंटरेस्टिंग वार्तालाप होने वाली है। तो एक बार पहले मैं गुरुकुल आपको बाहर से दिखाता हूँ। तो पहले यहाँ पे एक बिल्डिंग थी जो, कहाँ है प्रभु, ये वाली थी ना पहले जो गुरुकुल जो पहले किराए पे था। ये सामने एक बिल्डिंग थी, यहाँ सामने है अभी, मतलब एक बिल्डिंग है। तो पहले इसको किराए पे लेके यहाँ पे गुरुकुल चल रहा था, और धीरे धीरे बच्चों का जो है बच्चे बढ़ते चले गए। तो यहाँ पे प्रभु जी ने एक पूरी गुरुकुल की अलग से बिल्डिंग बनवाई। और मज़े की बात है, ऊपर जो है इसमें फ्लैट है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ पे डिवोटीज ही रहते हैं, मतलब वही जो टीच करते हैं बच्चों को, तो वो रहते हैं नीचे। पूरी गुरुकुल की बिल्डिंग है। और अभी इतने बच्चे आ गए हैं कि बिल्डिंग बहुत छोटी पड़नी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे प्रभु जी ने पास में, हम शायद अभी जा नहीं पाएंगे, मैं वीडियोस में डाल दूंगा। प्लॉट, कितना प्लॉट है प्रभु जी, वो कितनी जगह? 550 गज। 550 गज का प्लॉट लिया है। और उसके बहुत भव्य वहाँ पे जो गुरुकुल की बिल्डिंग बन रही है। तो और यहाँ के बच्चे जो हैं, मैं अभी थोड़े दिन पहले आया था, प्रभु जी हो सके तो वो वीडियोस में डाल देंगे। बच्चे क्या क्या नहीं सीख रहे हैं, मतलब सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, कुकिंग, और क्या क्या प्रभु जी? क्राफ्ट, ड्राइंग और मृदंग, हारमोनियम, अपार्ट फ्रॉम द वैदिक लिटरेचर एंड एकेडमिक्स। बिल्कुल ऑलराउंडर टाइप के बच्चे बन रहे हैं। ये पूरी बिल्डिंग जो है गुरुकुल के हिसाब से प्रभु जी ने बनवाई है। इसमें नीचे जो है बच्चों के लिए सिटिंग अरेंजमेंट है पूरा, ऊपर जो है डिवोटीज रहते हैं। आप देख सकते हैं हमारा हरे कृष्णा मंत्र यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जल्दी से, मैं आपको गुरुकुल में नीचे ही एक हॉल है जहाँ पे केसर की खेती शुरू हुई, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जल्दी से वो देखते हैं। तो अभी हम यहाँ पे गुरुकुल के अंदर ये हॉल है जहाँ पे हम लोग आ गए हैं, और यहाँ पे कश्मीर जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है। तो प्रभु जी डिटेल में थोड़ा बताएंगे। ऊपर आप देख सकते हो थोड़ा कश्मीर फॉग क्रिएट हो रहा है। प्रभु जी फॉग कैसा है? ये एक्चुअली हम कश्मीर के टेम्परेचर को रेप्लिकेट कर रहे हैं। तो एक्चुअली केसर जो है कश्मीर में होता है, एक पर्टिकुलर जगह पे होता है। तो उसी के टेम्परेचर को पूरे दिन में, मॉर्निंग में इतना टेम्परेचर, दिन में इतना, इवनिंग में इतना, इतनी ह्यूमिडिटी। तो यहाँ ये ऑटोमेटिक कंट्रोल है। और ये जो लाइट्स हैं, ये लाइट सन की रेज को रेप्लिकेट करती हैं, सनलाइट का काम करती है ये सारी लाइट्स। और ये जो हैं ये केसर के बल्ब्स हैं, समझ लीजिए ये बल्ब्स हैं, इनमें से केसर का फूल निकलता है। तो अभी हमने फूल को प्लग कर लिया इसमें से,
अच्छा। फूल को प्रिजर्व कर लिया है। अब ये जो है थोड़े दिनों में इसको लैंड में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये लैंड में जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम में लैंड से निकाल के फिर यहाँ रखा जाएगा और इसमें से फिर से फूल निकलेंगे। कैसे निकलेगा, क्या बात है, ज़बरदस्त। तो इसमें आपने सब सीखा कि कैसे करना है? हाँ, हमारे एक भक्त ने जो कि PhD एक्चुअली में, उन्होंने इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, सर्टिफिकेट लिया है, वो आगे ट्रेन भी कर सकते हैं, तो उन्होंने ये शुरू किया है। हरे कृष्णा। तो अब हम आ गए हैं हमारे नेचर्स शॉप के ऊपर। यहाँ पे एक्चुअली इतने सारे डिवोटीज़ हैं और प्रभु जी चाहते थे कि भक्त लोग जो हैं वो बाहर का खाना प्रसाद जो है वो ना लें। आजकल तो हम देखते हैं सारे दिन सोशल मीडिया पे चलता है कि किस तरह से कोई थूक रहा है, कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, क्या मिला रहा है, कुछ नहीं जानते। तो प्रभु जी की इच्छा थी कि भक्त लोग जो हैं वो अपने खुद ही हर एक चीज़ प्रोड्यूस करें और खुद ही उस चीज़ को कंज्यूम कर लें। तो अब देखिए कि यहाँ पे जो नेचर्स ब्रांड एक धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, उसके अंदर कितने सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं। प्रभु जी एक बार दिखाएंगे यहाँ पे बोर्ड में, आप देखिए यहाँ पे समोसे है, पिज़्ज़ा है, केक है, बर्गर है, दुनिया भर की तरह के बिस्किट्स हैं और ये ड्रिंक्स हैं, शहद है और आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी हैं प्रभु जी, राइट? यस, कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं, कुछ इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सब्जियाँ हैं, स्पाइसेस एंड ऑयल्स। स्पाइसेस हैं, ऑयल हैं। तो जो बेसिक नीड होती है किसी भी घर की, जो डेली मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरत होती है, लगभग वो सारी धीरे धीरे जो नेचर शॉप है यहाँ पे कवर हो रही हैं। बच्ची भी बहुत जल्दी धीरे धीरे आगे कवर होने वाली हैं। और प्रभु जी अगर मान लो मुझे मंगाना है तो मैं ऑनलाइन कुछ है मंगाने हाँ, सो हम लोगों ने ऑलरेडी अमेजोन पे डाल दिया है। अच्छा, सो लिटिल बिट ऑफ प्रमोशन इज रिक्वायर्ड बट थिंग्स आर देयर। अच्छा, वो इसमें आ गया, फ्लो में आ गया मज़े। अरे वाह, वेरी गुड। और आपकी कुछ वेबसाइट भी बता रहे थे ना आप एक बार? nkdcommunity.in, वहाँ पर हमने अपने सारे प्रोडक्ट्स कैटलॉग डाल रखा है। अच्छा, तो वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं? वहाँ से यू कैन कॉन्टैक्ट, वहाँ से ऑर्डर फाइनल करके हाँ। उसमें कॉन्टैक्ट पर्सन है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके ले सकते अरे वाह, तो ये पूरा इंडिया में कहीं भी ऑर्डर जा सकता है? हैं। हाँ जी, जा सकते अरे वाह, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप देखिए कि प्रभु जी की वेबसाइट हम नीचे डाल देंगे यहाँ पे। इस वेबसाइट पे जाके आप इन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं, प्रभु जी वहाँ पे डिलीवर करवा सकते हैं। और ये सारे डिवोटीज़ के द्वारा डेवलप किए गए हैं, मतलब बहुत हाइजीनिक का, बहुत शुद्धता का, हर एक चीज़ का बहुत हाई स्टैंडर्ड जो है यहाँ पे मेंटेन है। और यहाँ पे मुझे प्रभु जी आप बता रहे थे कि डिमांड बहुत बढ़ रही है, पूरी नहीं हो पा रही है। हाँ, पहले तो हमने डिवोटीज़ के लिए बनाया था, बट धीरे धीरे जैसे आउटसाइडर्स भी इसको ले रहे हैं, हाँ। तो ऐसा टेस्ट और ऐसी प्योरिटी उनको मिलती नहीं है, तो दे आर कमिंग नाउ। तो इसलिए डिमांड बढ़ती जा रही है और हमारे उससे हमें थोड़ा फ़ायदा ये हो रहा है कि कांग्रीगेशन के लोगों को हम और एम्प्लॉय करते जा रहे हैं जो जॉब की तलाश में थे। आप ये देख सकते हैं मेरा फेवरेट घी उसके अलावा जो है यहाँ पे शहद है और बताइए प्रभु जी कुछ। हमारे पास ये कॉस्मेटिक्स भी हैं जिसमें कि सोप है, हैंड वॉश है, वॉशिंग पाउडर है और मेडिसिन्स हैं। तो ये सारी भी नेचुरल जो हमारी डे टू डे रिक्वायरमेंट होती हैं वो सारे प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं और विदाउट केमिकल। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुकीज़ में एक तो किसी कुकीज़ में मैदा नहीं है, उसके बाद कुकीज़ न केवल आटे की है बल्कि आप देखेंगे रागी, ओट्स, तो ये जो मिलेट्स कुकीज़ हैं, ऑल 5 मिलेट्स एंड ओट्स, तो ये सारी मिलेट कुकीज़ भी हमारे पास अवेलेबल है। बढ़िया। और आप कुछ बता रहे थे कहीं पे भी मैदा यूज़ नहीं होता हाँ, है। तो कहीं पर भी इसमें किसी प्रोडक्ट में मैदा नहीं है, किसी प्रोडक्ट में कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। तो हम कोई प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। हम लोग केचप भी अपना खुद बनाते हैं, चीज़ भी हम खुद ही बनाते हैं। अच्छा। और हाँ, सो एवरीथिंग, पाव से लेके चीज़ एंड टॉपिंग्स एंड एवरीथिंग इज होममेड। मुझे लग रहा है आप आसपास सारी दुकानें बंद करवा दोगे। और एक स्पेशलिटी है हमारी ये समोसे की। तो ये समोसा ना तो फ्राइड है और ना ही समोसे में मैदा है, ये ना ही ये एयर फ्राइड है। अच्छा। ये एक बेक्ड समोसा है और जब इसको खाओगे तो आप इसको पता नहीं लगा सकते कि ये डिफरेंट समोसा है। अच्छा। हाँ, तो मतलब हेल्दी है। हेल्दी समोसा। क्या बात है, समोसा वो भी हेल्दी। उसके बाद ये हमारे पास नमकीन है। इस मिक्सचर के अंदर कुछ भी तला हुआ नहीं है, एक भी चीज़ के अंदर तली हुई नहीं है, तो आप बिना किसी गिल्ट के इस मिक्सचर को खा सकते हैं। अच्छा, क्या बात है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी यहाँ बनता है एवरीथिंग इज महाप्रसाद, इवन नॉट प्रसाद, ये महाप्रसाद है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को डायरेक्टली हर चीज़ ऑफर होती है, फिर पैक्ड होती है, तो इसमें टचिंग का सिस्टम भी नहीं है। अच्छा, मुझे उस दिन मैं सुन रहा था कि जो पिज़्ज़ा में चीज़ डल रही है, हाँ, वो भी शायद अपनी खुद की बनी है। पिज़्ज़ा की चीज़ भी हमारी खुद की बनाई है। अच्छा, तो पिज़्ज़ा में चीज़ भी अपनी है। चीज़ भी अपनी है और इसलिए इसका, क्योंकि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, तो इसको जल्दी से कंज्यूम करना होता है। जबकि आप मार्केट का कोई चीज़ लेते हैं तो हफ्ता 10 दिन तक ख़राब नहीं होती है। तो नेचुरल चीज़ें जल्दी ख़राब होती हैं, इसलिए ये जल्दी से कंज्यूम करनी है। तो यहाँ पे कुछ फ्रेश मिलता है इसलिए। क्या बात है। मुझे लग रहा है वीडियो देखने के बाद और डिवोटी यहाँ पे आके रहना शुरू करते हैं। उसके अलावा ये देखिए, ये ऑयल्स हैं, ये हेयर ऑयल है, ये पेन ऑयल है, तो ये सब भी हमारे होम ग्रोन है।
ये कहीं से खरीद के ब्रांडिंग नहीं करी हुई है इनकी, अच्छा, ये अलग अलग जड़ी बूटियों को मिला के हमने खुद ही बनाया है। क्या बात है। शैम्पू, हेयर ऑयल, और आप मैंने सुना था प्रभु जी आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी जो एटलीस्ट जो आयुर्वेदिक बेसिक हैं डेली मर्रा की जिंदगी में जो यूज होती है वो भी आप लोग वो खुद ही हम बना आपको अभी रहे दिखाएंगे। हैं। तो प्रभु जी ये सारी क्या दवाइयाँ हैं? हाँ, तो ये दवाइयाँ नहीं है, ये अलग अलग जड़ी बूटियाँ हैं। अच्छा, तो अलग अलग जड़ी बूटियों का अलग अलग नेचर होता है। काफ़ी 3-4 साल से हम इसकी स्टडी कर रहे थे। हाँ, तो अब हम क्या करते हैं कि इन जड़ी बूटियों को अलग अलग मिक्स करके हाँ, एक दवाई तैयार करते हैं और भक्तों को देते हैं। अच्छा। तो इसमें कुछ भक्त जो है उन्होंने कुछ ट्रेनिंग ली है, एक्सपर्ट हाँ, है, तो क्योंकि काफी मतलब दवाइयाँ ऐसी है ना अगर गलत मिक्स हो जाए कुछ हो जाए तो हाँ, तो पहली बात तो ये है कि हम इन बेसिक जो प्रॉब्लम जनरली हमें होती है, पेट में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया, ऐसी चीज़ों के लिए हम देते हैं। बाकी चीज़ों के लिए हम डॉक्टर को ही कंसल्ट करते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों के लिए भी हम बहुत सारी दवाइयाँ, क्रोसिन और ये सब खाते रहते हैं चने की तरह लोग। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने ये चालू कर दिया है और काफ़ी साल से हम इसको कर रहे हैं और लोग बहुत अच्छे तो इफेक्टिव है मतलब। वेरी इफेक्टिव। अच्छा, लोगों का मतलब खर्चा भी बहुत सारा बच गया है। हाँ, क्योंकि वो डॉक्टर और फिर दवाइयाँ एब्सोल्युटली, और नुकसान ऑब्वियसली वो इतने नुकसान देती है और ये सब नेचुरल जड़ी बूटियाँ हैं, इनसे कोई नुकसान नहीं है। तो पिछले कुछ टाइम से आप ये बोल रहे हो कि हमारे यहाँ खुद की जो बनी हुई जड़ी बूटियों से दवाइयाँ सारे डिवोटीज वो ले रहे हैं और वो वैसे ही काम कर रही है जैसे बाहर की क्रोसिन और ये सब हाँ जी, दवाइयाँ हाँ जी, काम करती हैं। बिल्कुल। उसी तरह से। हाँ जी, बुखार वगैरह सब उतर रहा हाँ। है। और कुछ पहले हम कोशिश करते हैं नेचुरली करें, जैसे कि गिलोय का पानी बनाना, हाँ। ये सब करना, तो वो देते हैं हाँ। और इस तरीके से चल रहा है। तो ऑल नेचुरल तरीके से हम क्योर करने का प्रयास करते हैं। जबरदस्त, बहुत अच्छे प्रभु जी। और यहाँ पे ये सब आपके जो आपने बताया कि नमकीन है, घी है, और हमारे पास फेस वॉश, पेस्ट, अच्छा वो सब कुछ भी हमने बनाया है। और खुद ही बनाया हुआ है खुद ही सारा। बनाया हुआ है सारा। हाँ, ये देखिए लाइव, ये यहाँ पर पाव बन रहे हैं इस वक्त, अच्छा अच्छा। बर्गर बन। तो प्रभु जी अभी डेली बनाते हैं? जी अच्छा, और मतलब ये लगभग डेली कंज्यूम भी हो जाते हैं? बहुत अच्छा। ये यहाँ पर चाउमीन बन रही है। अच्छा ये चाउमीन की भी खास बात है कि 100% आटा चाउमीन है। अच्छा अच्छा, और टेस्ट में? टेस्ट में कोई बता नहीं सकता इसको। अच्छा, चलो मैं भी लूंगा फिर। बढ़िया। और ये पीछे आपकी शायद मशीन ये है। हमारा ओटीजी है हाँ, और इसके पीछे ही जगन्नाथ बलदेव सुंदर है। अच्छा। और जैसे प्रभु जी ने बताया हर एक चीज़ का भोग लगता है, हर एक चीज़ महाप्रसाद है और हर भक्त को यहाँ पे जितने भक्त रहते हैं या बाहर के लोग भी जो रहते हैं सबको महाप्रसाद यहाँ पे मिलता है। बहुत जबरदस्त। ये भी मेरे ख्याल से प्रभु जी सब दवाइयाँ कुछ बन रही है ना? ये मसाले हैं हमारे। अच्छा, ये सारे मसाले हैं हाँ। घरों में यूज होने वाले। हाँ। बढ़िया बढ़िया, गरम मसाला, हल्दी, राजमा मसाला, सब कुछ है। क्या बात है। तो अब बताओ कि कौन आके नहीं रहना चाहेगा है? और यहाँ पर ये केक्स बन रहे हैं, पेस्ट्रीज एंड केक्स अच्छा। यहाँ पर। हाँ हाँ, अभी क्या बना रहे हो आप? पेस्ट्री पेस्ट्री। यहाँ पर ये पेस्ट्री की तैयारी हो रही है। अच्छा 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 अच्छा। तो इसमें कांग्रीगेशन के लोग ट्रेन भी हो रहे हैं। ये हमारा नया सोप है, अच्छा इसके अंदर रोज पेटल्स हैं। ये सोप टोटली हमने खुद घर में बनाया है। अच्छा तो ये जो जगह है ये चाट पकौड़े की जगह है। यहाँ पर गोलगप्पे, चाउमीन वगैरह सब मिलता है। और कॉफी, हमारी कॉफी कॉफी मशीन से कॉफी बनती है। बहुत अच्छे बहुत। अभी हमारी एक वैष्णव विवाह है, जितना भी प्रसाद बन रहा है और चाट वगैरह बन रहा है वो सब कुछ हम ही बना रहे हैं। इस बारे में हम लोग आगे डिटेल में भी बात करेंगे। एक्चुअली में हमने देखा है अभी रिसेंटली में मैं मायापुर में था, हिज होलीनेस राधानाथ महाराज जी की कार्तिक यात्रा थी। हमने देखा वहाँ कैसे 10,000 डिवोटीज के लिए कितने बड़े स्केल पे सब प्रसाद बन रहा है। प्रभु जी ने भी धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल से 150, 200, 300 का तब बना देते हो शायद? नहीं, ज़्यादा का बनाया ज़्यादा था, 500,000 का बनाए थे। 500,000 डिवोटीज का प्रसाद जो है प्रभु जी बना देते हैं। सारी चीज़ अवेलेबल है, मतलब सारे जो भी यूटेंसिल चाहिए, डिवोटीज की एक्सपर्टीज है। कैसे मैंने देखा डिवोटीज को डब्बे भर भर के मसाले डालते हो, सब उनकी एक्सपर्टीज हो चुकी है। तो आप जो बता रहे थे शादी, प्रभु जी थोड़ा सा और बताइए कि। तो वैष्णव विवाह है विद इन द वैष्णव कम्युनिटी। हम लोग अक्सर कोशिश करते हैं कि वैष्णव का वैष्णव से विवाह हो, ताकि आफ्टर मैरिज कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो ऐसी कई सारी, मुझे लगता है 15-20 विवाह यहाँ हो चुके हैं। तो उन विवाह के अंदर काफ़ी लोग आते हैं, 500,000 लोग तो आ ही जाते हैं। तो उसमें सभी कुछ हम करते हैं, उसका डेकोरेशन पूरा वैष्णव पद्धति से उसको करा जाता है और साथ में उसमें पूरा प्रसाद दिया जाता है। तो उसकी व्यवस्था भी हम ही करते हैं। तो आप देखिए बाबू जी, मतलब मैं अभी रिसेंटली में थोड़े दिन पहले एक शादी में गया था। अब हमारे किसी रिलेटिव की, वो शायद 1 करोड़ से ज़्यादा उन्होंने पता नहीं कितने रुपए खर्च कर दिए और वहाँ क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यहाँ पर आप सोचिए, भक्त लोग खुद ही आपस में सारा प्रिपरेशन कर लेते हैं। मतलब भक्त ही प्रसाद बना रहे हैं, भक्त ही डेकोरेट कर रहे हैं, भक्तों ने आपस में, प्रभु जी आपस में जो है इनका विवाह करा रहे हैं। और बहुत कम मेरे ख्याल से पैसों में इनका सबका इतने अच्छे से अरेंजमेंट हो जाता है ना। हाँ, हम तो कई बार जो नीडी व्यक्ति होता है उसका तो विवाह का सारा खर्चा ही हम उठा लेते हैं। क्या बात है। अब हम लोग बचपन से, हमें ब्रिटानिया केक्स बहुत अच्छे लगते थे, हाँ। लेकिन अब इन सब चीज़ों में एग वगैरह किसी की कोई गारंटी नहीं है। मैं तो खा ही नहीं अब पाया। ये वो हमने जो सालों साल केक बनाया है, ये बिल्कुल आप उसको भूल जाओगे, इतना बढ़िया है। आप अच्छा। देखिए,
अच्छा, जबरदस्त है बाबू। क्यों नहीं लोग, मतलब मैं जब सुनता हूँ कि लोग इधर दूर दूर से अपने जिनके पता नहीं कहाँ कहाँ घर हैं वो सब छोड़ के यहाँ पे आके रह रहे हैं, तो मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों रह रहे हैं। हम लोग की बाहर की बहुत रिस्ट्रिक्शन हो जाती हैं। मैं यूएस में रहता हूँ और मैं जितने दिन इंडिया में होता हूँ 2-3 महीने, उसके अलावा जितने दिन यूएस में होता हूँ, ऐसा एक भी दिन नहीं होता कि हम लोग कहीं बाहर जाके हमारे पास कुछ खाने का ऑप्शन हो। मतलब जो भी खाना है वो घर में ही बनाना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। या मैक्सिमम मंदिर से हम कुछ ऑर्डर कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि यहाँ पे भक्तों के लिए सब कुछ प्रभु जी धीरे धीरे अवेलेबल करते जा रहे हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है कि ये तो आपको नहीं खाना होगा, कोई रेगुलर अगर प्रसाद पाना हो और आपके घर में किसी दिन नहीं बन रहा, तो हमारा रोज सवेरे और शाम को प्रसाद बनता है, 3 टाइम प्रसाद बनता है। अच्छा। जिसमें कोई भी भक्त या बाहर का व्यक्ति उसमें ऑर्डर करके नॉर्मल राइस, चावल एंड घर का रोटी खाना। सब्जी यहाँ से ले सकता है, अच्छा, और जबरदस्त। बहुत ही कम रेटों पर। अच्छा, तो ये प्रभु डिवोटीज के अलावा आसपास के लोग भी मेरे ख्याल से हाँ, ऑर्डर तो करते धीरे होंगे। धीरे अब आसपास के लोग इसको लेते जा रहे हैं, जैसे जैसे उनको पता चल रहा है। मैं देख रहा हूँ कि प्रभु यहाँ धीरे धीरे ना कल्चर डेवलप हो रहा है कि हर कोई कलयुग है, आलसी हो रहा है, तो लोग खाना भी बनाना खुद पसंद नहीं हाँ। करते, तो वो काम वाली रखते हैं, वो आके जी, उनका जी, खाना जी। बनाती है। जी, अब वो कैसे आती है और क्या बनाती है भगवान ही जानता है। लेकिन जैसे आप बोल रहे हो कि यहाँ पे शुद्ध खाना है, तो ये तो अच्छा है आसपास के लोगों के लिए। सिर्फ ऑर्डर कर दो उनको अच्छे से, उनको शुद्ध घर का खाना उनको जो है कृष्ण मिल जाए। प्रसाद मिल जाता है। हाँ। तो प्रभु जी यहाँ पे कितने डिवोटी जो है सेवा कर रहे हैं, और मैं आपने जैसे बताया कि डिमांड बढ़ रही है, तो धीरे धीरे और डिवोटीज को आप एंगेज करने वाले, क्या प्लान चल रहा है यहाँ पे? सो जैसा शिला प्रभुपाद ने हमें बताया कि बनाने वाले की कॉन्शियसनेस खाने में जाती है, तो हमारा सिंगल मोस्ट हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बनाने वाला डिवोटी हो। तो इसलिए हम नहीं तो हम ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं, तो हम उतना एक्सपेंड कर रहे हैं जितना हम डिवोटीज़ के थ्रू करा पाएँ। अच्छा। तो ये हमारे पास डिवोटी हैं जगत बंधु प्रभु हरे कृष्ण प्रभु। और बल सुबोध प्रभु, और हमारे एक डिवोटी हैं जो अभी थोड़े से सिक हैं, वो घर पे ही हैं, अलंकार केशव प्रभु। तो ये लोग फुल टाइम इसको मैनेज कर रहे हैं तीनों मिलके। और साथ में बहुत सारी माताएं हैं कांग्रीगेशन में जो अपना 1 घंटा, कोई 2 घंटा, कोई 3 घंटा, उनको थोड़ा थोड़ा इनकम भी मिल जा रहा है उसके हिसाब से, वो इस पूरे प्रोसेस में मदद कर रही है। तो 3 डिवोटी फुल टाइम है, और धीरे धीरे तो जैसा आप बता रहे हो कि डिमांड बहुत है, लेकिन हम उतना स्केल करेंगे कि मेक श्योर रखें कि डिवोटीज के हाथ का ही जाए, क्वालिटी बनी रहे। तो अभी तो काफ़ी सारी माताएं इन्वॉल्व हो रही हैं और वो ट्रेंड हो रही हैं, जो कांग्रीगेशन माताएं होती हैं। तो धीरे धीरे स्केल तो हम बढ़ाते जा रहे हैं। बहुत अच्छे। तो प्रभु जी जैसे यहाँ पे कुछ जैसे गरीब लोग भी हो सकते हैं, तो धीरे धीरे जो भक्त बन रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा कि सफाई वाले से लेके, और जैसे आप बोल रहे हो सब्जी वाला, दूध वाला, फल वाला, जो भी है, मतलब सब धीरे धीरे भक्ति बन रहे हैं। तो उनको भी धीरे, खैर वो भी अपनी सेवा कर रहे हैं, बट इस तरह के जो भक्त है जो नीड में है किसी तरह की, उनको भी हम धीरे धीरे इसमें आप एंगेज करेंगे। हाँ, तो हमारे जैसे मेड हैं वो भी माला जप रही हैं, सब कुछ माला जप रहे हैं। यहाँ पर एंगेज, मतलब घर के जो मेड आ रही है वो भी माला, हाँ, वही माला माला। जप के सफाई हो रही है। हाँ माला जप के सिर्फ प्रसाद नहीं बन रहा है, सफाई भी माला जप की हो रही है। तो लेकिन यहाँ पर हम किसी को तभी लाते हैं जब उसके 4 नियम वगैरह पालन हो जाए, तब हम उसको ऐसी चीज़ को टच करने देते हैं। अच्छा प्रभु जी, इतने हमारी कॉफ़ी बन रही है, एक बात बताइए, ये ऑयल वगैरह बनाने के लिए सबके लिए तो काफ़ी मशीन्स वगैरह सब लगती होंगी ना, तो कहाँ? हाँ, तो हम लोगों ने सब कुछ इस तरह से सेटअप करें जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, तो स्मॉल मशीन्स हम ली हैं। हाँ। तो इम्पोर्टेंट था कि जो ऑयल है जनरली लोग हॉट प्रेस से निकालते हैं, तो हॉट प्रेस से उसके जो ऑयल के सारे गुण समाप्त हो जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है, कोल्ड प्रेस मशीन ली है। तो हमारा ये ब्लैक मस्टर्ड है और ये येलो मस्टर्ड है। इसी तरह से हम गोले का तेल, तिल का तेल निकाल रहे हैं, लेकिन सब कुछ कोल्ड प्रेस से निकाल रहे हैं। तो ये इसकी स्पेशलिटी, ताकि इसके मैक्सिमम गुण प्रिजर्व हो सके। और ये कहाँ पे सारा प्रोसेसिंग कहाँ? ये हम लोगों ने ऊपर, इसी के छत के ऊपर, अच्छा, पूरी हमारी उसमें मसाला पीसना, उसमें ऑयल निकालना, और इसके छत के ऊपर है। हाँ, इसमें तो सब डिवोटीज ही रहते हैं मेरे ख्याल से, है ना? हाँ, इस बिल्डिंग में, पूरी बिल्डिंग में डिवोटी ये भी अपनी बिल्डिंग है। यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग भी प्रभु जी की, मतलब कॉन्ग्रीगेशन की ही है। ठीक है प्रभु जी, एक बार सब्जी का और बताओ मेरे को कि क्या प्लान चल रहा है? तो सब्जी में एक तो ये था कि सब्जी काफ़ी महंगी होती है, और भक्त लोगों को बार बार मंडी जाके सब्जी लेना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो हम लोगों ने कोशिश ये कर रहे हैं हम लोग कि हम सब्जी यहाँ पे रिटेल में दें, लेकिन रेट मंडी के दें। अच्छा। तो उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। हम थोक पे जा रहे हैं, किसान पे जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कैसे चीपेस्ट ला सकें, ताकि हम मंडी के रेट पे यहाँ पर रिटेल में मंडी के रेट पे देखें। क्योंकि क्या होता है कि सब्जी बचती है, ख़राब भी होती है। हाँ, तो वो सब कुछ हमें बियर करना है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि अच्छी ताज़ी सब्जी मंडी के रेट पे लोकली मिल जाए। मुझे ध्यान है कि इसकी शुरुआत वहाँ से हुई थी कि एक डिवोटी जो है वो हफ्ते में एक बार ट्रक भर के लेके आता था सब भक्तों के लिए। तो एक्चुअली क्या है कि हमारी सारी माताएं गुरुकुल में पढ़ाती हैं। हाँ। तो उनके पास और उनके घरों में अब समय नहीं था कि वो घर को कैसे मैनेज करें। तो इसलिए हमने क्या किया, सब्जी का ऑर्डर मंगाना शुरू किया, और भक्तों ने सब्जी लानी शुरू करी धीरे धीरे। अब उससे भी जब डिमांड बढ़ती गई तो हमने प्रॉपर एक शॉप ही खोल ली, जिसमें आप कभी भी आओ और कभी भी लोकली सब्जी लेके चले जाओ। जबरदस्त।
राइट, सो शिशि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया ने कॉफ़ी को एंजॉय कर लिया है और अब ये हमारे लिए रेडी है। थैंक यू सो मच प्रभु। आप फेवरेट हो गए मेरे। बहुत अच्छे। सो प्रभु जी, इसमें जो कॉफ़ी पाउडर वगैरह वो सब भी हम यहीं पे बना रहे हैं? हाँ, सारा कुछ इन हाउस है। और सेकेंडली किसी भी चीज़ में कैफीन नहीं है। ये डी कैफिनेटेड कॉफ़ी नहीं है, क्योंकि डी कैफिनेटेड कॉफ़ी में भी थोड़ा डाउट रहता है कई बार हमें। इट इज़ टोटली नेचुरल, मतलब इसमें कैफीन है ही नहीं, ये कह सकते हैं। आप देख सकते हैं प्रभु जी हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट स्टैंडर्ड जो है फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है को भी लेके चल रहे हैं। ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, इसलिए बेस्ट है कि हर चीज़ घर में बनाओ। तो बाबू जी, मैं सोचा था ऐसे तो देश की जीडीपी गिर जाएगी, क्योंकि आप बाहर के सारे बिजनेस बंद करवा दोगे। सब कुछ घर में बन रहा है। नहीं, जितने भी बिजनेस आगे बढ़े हैं वो ऐसे ही बढ़े हैं, जब डिमांड किसी चीज़ की बढ़ती है तो बिजनेस बढ़ता है। अभी क्या है, नेचुरल चीज़ों की डिमांड है, बट नेचुरल चीज़ सप्लाई करने वाला कोई नहीं है। हाँ। तो जब डिमांड आएगी तो सप्लाई बढ़ेगी, तो जीडीपी बढ़ेगी। जीडीपी कम नहीं होगी, बल्कि विदेश के लोग भी हो सकता है यहीं से लेना शुरू करें। अल्टीमेटली कंजम्पशन तो हो ही रहा है। कंजम्पशन तो हो ही रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग कॉफ़ी लेते हैं और फिर मैं आपको प्रभु जी के घर लेके चलता हूँ। इतने ज़बरदस्त बिक रहे हैं, आप देख के हिल जाओगे। बहुत कम ऐसे गृहस्थ होते हैं जो इतने दिव्य भव्य तरीके से जो है घर में विग्रह को मेंटेन करते हैं। तो चलिए प्रभु जी, कॉफ़ी पीते पीते चलते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। और अब हम आ गए हैं प्रभु जी के सुंदर निवास में, कृष्ण कुटीर निवास। जय। और यहाँ पे मैं आपको बहुत ज़बरदस्त डीटीज़ का दर्शन कराने वाला हूँ। जय जय जी की जय हो, जय हो मैया की जय, शिशि जय, शिला प्रभुपाद जी की जय हो, जय हो, जय हो। क्योंकि मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ यहाँ पे डिवोटी से कि आपने कितने घर ऐसे देखे हैं जिसमें इतना सुंदर दिव्य भव्य मंदिर जो है वो डिवोटीज़ जो है मेंटेन कर रहे हैं। मुझे ध्यान है प्रभु, एक बार मैं पहले आया था, आप शायद कहीं गए हुए थे उस वक्त, 10-15 दिन के लिए गए हुए थे, और मैंने देखा तब भी आपका घर ऐसे ही खुला हुआ है। सारे कमरे खुले हुए हैं और अपना जैसे मंदिर होता है, डिवोटीज अपना आ रहे हैं, कोई यहाँ बैठ के चैंटिंग कर रहा है, कोई किचन में कुछ कर रहा है, भोग लग रहा है। तो मैं सोच रहा था कि घर है कि मंदिर है, मतलब कैसा होता है कि कोई अपना 15 दिन के लिए कहीं गया है, पूरा घर खोल के गया है और सारे डिवोटीज़ को एक्सेस है, लोग अपना डिवोटीज़ आ रहे हैं, सारी चीज़ें वैसी चल रही हैं। तो इस तरह का प्रेम और विश्वास है डिवोटीज़ का प्रभु जी पे और प्रभु जी का डिवोटीज़ पे। और खाली प्रभु जी नहीं, सारे भक्त जो हैं इस सुंदर मंदिर को जो है यहाँ पे मेंटेन रखते हैं, ध्यान रखते हैं, भगवान की सेवा में रखते हैं। आप कुछ बोलेंगे प्रभु जी इस बारे में कि कैसे भक्तों की सेवा लगी हुई है इसमें? मैंने सुना है कि किन्हीं की ड्रेसिंग की सेवा है, कैसे कैसे? हाँ, तो जैसे जिस चीज़ का कोई क्वालिटी थी, गुण था, तो वैसे वैसे ही लगा। अब क्या है कि ये घर में डीटीज़ हैं, ऑब्वियसली ये प्राण प्रतिष्ठित डीटीज़ नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे भक्त लोग यहाँ पे एक प्रकार की ट्रेनिंग ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये माला बनाते हैं, फिर हमारा गाज़ियाबाद मंदिर में जाके ये मंदिर में राधा मदन मोहन के लिए माला बनाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे ड्रेसिंग करते हैं। तो इस तरह से जिस भक्त की जो क्वालिटी थी वो इन डीटीज़ के साथ वो सेवा करते हैं। हमारे गुरुकुल के बच्चे भी यहाँ पर डीटी वर्शिप सीखते हैं। इन्हीं डीटीज़ के ऊपर हम उनको पूरा ट्रेन करते हैं कि कैसे मंत्र बोलने हैं, कैसे आरती करनी है। तो इस प्रकार से गुरुकुल के बच्चों की यहाँ पर लगता है कि मंगला आरती वो करेंगे, बीच बीच में वो यहाँ आते हैं, मृदंग बजाते हैं और डीटीज़ की सेवा करते हैं। तो मैं अब यहाँ पे प्रभु जी के साथ कुछ प्रश्न पूछूंगा। बेसिकली मैं प्रभु जी से जानना चाहता हूँ कि ऑब्वियसली ऐसी चीज़ें ओवरनाइट नहीं होती हैं, तो कहाँ से शुरुआत हुई, किस किस तरीके के चैलेंजेस आए और आ रहे हैं धीरे धीरे जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है, और आगे प्रभु जी का क्या विजन है जैसे जैसे डिवोटीज़ बढ़ेंगे, गुरुकुल बड़ा होगा, ठीक है, इतनी सारी दुनिया भर की अलग अलग चीज़ें प्रभु जी कर रहे हैं। तो एक तरह का पूरा वर्णाश्रम सिस्टम जो है यहाँ पे धीरे धीरे क्रिएट हो रहा है, नेचुरली, ग्रेजुअली, ऑर्गेनिकली। तो आगे क्या विजन है, 5 साल 10 साल बाद हम कहाँ देख रहे हैं, ठीक है। और वरिष्ठ भक्तों से, महाराज जी से, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज जी से प्रभु जी को बहुत ब्लेसिंग्स मिली हैं, गाइडेंस मिली हैं, तो उन सब बारे में। और यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं डिवोटीज़ की। जब इतना कांग्रेगेशन डेवलप होता है तो बहुत छोटी छोटी स्टोरीज़ आती हैं। कुछ डिवोटीज़ बहुत फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग तरीके से आते हैं, तो उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या है, तो बहुत शॉर्ट में जल्दी जल्दी इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा हरे कृष्णा टेलीविज़न पर एक मुलाकात कृष्ण भक्त के साथ सीरीज़ है, उसमें प्रभु जी का बहुत अच्छा इंटरव्यू है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि प्रभु जी का बचपन से घर में स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट था, लेकिन धीरे धीरे कुछ एथीज़म की तरफ धीरे धीरे प्रभु जी जा रहे थे। लेकिन फिर प्रभु जी को घर में भगवत गीता मिली और भगवत गीता पढ़कर प्रभु जी ने और प्रभुपाद जी की किताबों को ढूंढना शुरू किया, मंदिर को ढूंढना शुरू किया, और वहाँ से धीरे धीरे प्रभु जी जो है
डिवोटी बन गए। आप सोचिए प्रभुपाद जी की सिर्फ एक घर में भगवत गीता पता नहीं किसने खरीदी होगी, किसने वहाँ रखी होगी। अभी दिसंबर का मंथ चल रहा है, सारे भक्त जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो ये एक जीता जाता एग्जाम्पल है कि किस तरह से वो एक भक्त जिसने वो भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करी होगी, कैसे वो घर में गई होगी, कैसे वो प्रभु जी के हाथ लग गई और कैसे यहाँ पे आज इतना बड़ा कॉन्ग्रीगेशन जो है वो डेवलप हो गया। तो जीता जाता हमारे पास एग्जाम्पल है कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो प्रभु जी उसके बाद RBS में, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में वाइस प्रेसिडेंट थे और धीरे धीरे प्रचार बढ़ा, इतना बढ़ा कि प्रभु जी को अपनी जॉब तक छोड़नी पड़ गई। तो जैसे मैं बोल रहा था, तन से, मन से, धन से अपना पूरा कैरियर सेक्रीफाइस करके, पूरा जीवन देकर प्रभुपाद जी ने जो है भक्तों की सेवा कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे हैं। तो ये डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, आप लिंक पे जाके पूरा इंटरव्यू वहाँ पे सुन सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रभु जी आपसे बात करना चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। जैसे मैंने सुना कि पहले आप डिवोटी बने, फिर आपने अपने पूरे घर वालों को धीरे धीरे डिवोटी बना दिया, क्योंकि आपको समझ में आ गया था कि अकेले नहीं चल पाएंगे, इनको भी साथ लेके चलना पड़ेगा। तो फिर आपने क्या भक्ति भिक्षा से स्टार्ट किया, कहाँ से प्रीचिंग का स्टार्ट कहाँ से किया आपने? हाँ, तो हम लोगों ने अलग अलग सिस्टम उठाए, जैसे कि माना डेली भगवत गीता है, भक्ति भिक्षा है। तो भक्ति भिक्षा को हमने मेनली शुरू में फॉलो किया और उसके हिसाब से हमने लगभग 2008 या 9 में हमने क्लासेस यहाँ पर शुरू करी, इसी जगह पर शुरू करी। फिर धीरे धीरे लोग आए, लोग बढ़ते गए, तो जगह बदलती गई। फिर हमने कुछ किराए की जमीन ली, फिर हमने धीरे धीरे, फिर बाद में आपको पता ही है गुरुकुल का बड़ा हॉल बना। तो धीरे धीरे भक्ति भिक्षा शुरू हुआ और उससे फिर अलग अलग हमने जगह क्लासेस शुरू करी। यहाँ के जो सीनियर भक्त बने, पुराने भक्त बने, उन्होंने अलग अलग जगह पे क्लासेस ली। उन अलग अलग जगह क्लासेस को हमने फिर एक साथ उनके उत्सव करे, उनको यात्रा पे लेके गए और धीरे धीरे बढ़ता गया। तो आज भी हमारे जो पुराने भक्त हैं वो अलग अलग जगह पे क्लासेस लेते हैं और एक हमारी मेन क्लास चलती है। तो इस तरह से हम चला रहे हैं। और अभी जैसे हमारे गुरु महाराज बोलते थे कि यू हैव टू रीड भगवद गीता डेली, तो हम तब से लेके पिछले कई सालों से भगवद गीता और भागवतम पर डेली क्लास कर रहे हैं। तो हम लोग डेली चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता, इन तीनों प्रभुपाद की पुस्तकों को हम लोग डेली पढ़ रहे हैं पिछले कई सालों से और पूरी कांग्रीगेशन के साथ कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक्चुअली यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि मुझे कई सारे भक्तों के मैसेज आते हैं कि हम इस्कॉन से दूर रहते हैं, हमारे घर के आसपास कोई इस्कॉन मंदिर नहीं है, सेंटर नहीं है, हम कैसे कनेक्ट हों। तो कई सारे भक्त जो हैं इस्कॉन में डेली क्लासेज लेते हैं ऑनलाइन, तो आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। और स्पेशली यहाँ पे मैं प्रभु जी ने पॉइंट मेंशन किया, डेली सुबह को और शाम को क्लास होती है, सालों से हो रही है। और श्रीमद् भागवतम मम्मी बोली थी शायद तीसरी या चौथी बार खत्म हो चुकी है। हाँ, हमने भगवद गीता हमारी आई थिंक चौथी बार चल रही है। हाँ, और भागवतम में इस वक्त हम चौथे कैंटो पर है। हाँ, तो मेरे पेरेंट्स भी एक्चुअली प्रभु जी के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। सुबह शाम वो भी क्लासेस अटेंड करते हैं। मेरे पास भी जब भी समय होता है मैं प्रभु जी की क्लास सुनने की कोशिश करता हूँ। प्रभु जी का यूट्यूब चैनल है जिसमें सारी क्लासेस रिकॉर्डेड हैं, मैं नीचे यहाँ पे उसका लिंक दे दूँगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट मैं और बोलना चाह रहा था कि ये जो इतना बड़ा, इतना सुंदर हम कॉन्ग्रीगेशन डेवलप हुआ है, ये ओवरनाइट नहीं होता, ये कुछ हफ्तों की, महीनों की मेहनत नहीं है। आप सोचिए 2008-9 ऑलमोस्ट 15-17 साल की तपस्या है, मेहनत है कि आज जाके हम इस नतीजे में पहुँचे हैं कि इतने भक्त जुड़ गए हैं कि पूरे नगर को प्रभुपाद नगर और हरे कृष्ण नगर से जो है कहना शुरू कर दिया। तो प्रभु जी जैसे आपने प्रचार स्टार्ट किया, धीरे धीरे भक्त जुड़ते गए, कॉन्ग्रीगेशन बड़ा होता गया, आपको कब ऐसा लगा कि आपकी इतनी बढ़िया जॉब है, थी रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में वाइस प्रेसिडेंट थे आप, इतना बड़ा पैकेज था, सब कुछ था, तो इतना इजी नहीं है कि अपनी जॉब को सेक्रीफाइस करना। किस मोमेंट पे आपको लगा कि मुझे अब जॉब छोड़नी पड़ेगी, अब जॉब के साथ साथ इतना बड़े स्केल पर जो प्रचार करना है वो पॉसिबल नहीं है? ऐसे क्या कारण बने कि आपने इतना बड़ा अपनी जॉब का सेक्रीफाइस किया? तो पहले तो हमने कांग्रीगेशन बड़ी हो रही थी और जैसा हमने सुना अपने आचार्यों से कि कांग्रीगेशन में या प्रचार कार्य में, जैसा हमने प्रभुपाद के एग्जाम्पल से देखा कि प्रभुपाद सर्व्ड दोज डिवोटीज, सो हमें भी सर्व करना होता है। तो जब कांग्रीगेशन 200-300 नंबर बढ़ता चला जाता है तो उसके लोग बढ़ते हैं, उनकी समस्याएं बढ़ती हैं, उनको समय देना पड़ता है, उनके बच्चे आ जाते हैं। तो उसके लिए एक तो समय की डिमांड बढ़ती गई और वो मेरे को प्रॉब्लम होने लगी। प्लस मेजर मूवमेंट मेरी लाइफ में तब आया जब हमें ये देखना था कि अब ये जो बच्चे हमारी कांग्रीगेशन में आ रहे हैं इनका हम क्या करें, क्योंकि प्रभुपाद ऑलवेज सेड दैट डीटीज द चिल्ड्रन आर लाइक डीटीज, उनकी केयर वैसे करनी है, बचपन से उन्हें कृष्ण भावनामृत बनाना है। तो उसके लिए हमने बहुत कोशिश करी, पहले बाहर के स्कूलों में कोई ऐसा स्कूल मिल जाए, लेकिन नन ऑफ द स्कूल वर अप टू द मार्क, बिकॉज प्रभुपाद ऑलरेडी सेड अबाउट दिस कि बाहर के स्कूल अब एक्चुअली में क्या है। तो देन वी ट्राइड समथिंग, टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर डिवोटीज ऑल्सो। एक घर के अंदर कुछ भक्तों ने हमें कुछ कमरे दिए, कुछ लोगों के साथ हमने 15 बच्चों के साथ उसको शुरू किया, गुरुकुल को। हाँ, गुरुकुल को शुरू किया। अब उसमें बहुत एफर्ट था, उसका करिकुलम बनाना, उसके सिस्टम्स बनाना, क्योंकि पेरेंट्स किसी बच्चे को कभी भी किसी ऐसी जगह नहीं भेजते जहाँ कोई सिस्टम नहीं है या किसी का कोई फ्यूचर नहीं है। तो हमें हमेशा टोस पे खड़ा रहना पड़ता था।
तो इसलिए वो समय ऐसा आ गया था, तब आई डिसाइडेड कि अब मैं जॉब को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, तो आई वर्क इन दोज। कितने एक इंस्पिरेशन की बात है कि आज के टाइम में हम देखते हैं कि माँ बाप कई बार खुद अपनी जॉब नहीं छोड़ते हैं, खुद अपने बच्चों के लिए उनके बच्चे जो उनकी बाइयाँ पाल रही होती हैं। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन सर्कमस्टेंसेज ऐसे बनते हैं कि आप देखिए लोग अपने बच्चों के लिए अपनी जॉब सेक्रीफाइस नहीं करते, और यहाँ पे प्रभु जी ने अपने डिवोटीज़ के लिए, अपने कॉन्ग्रीगेशन के लिए अपनी जॉब को सेक्रीफाइस कर दिया। ये बहुत एक इंस्पिरेशन वाली बात है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। दिस आई लर्न फ्रॉम द गुरु परंपरा ओनली। यस। अच्छा, मैंने और भी यहाँ मेरे पेरेंट्स एक्चुअली मुझे काफ़ी कुछ बताते रहते हैं, तो मैंने बहुत सारे ना ऐसे एग्जांपल सुने हैं अपने पेरेंट्स से कि कोई बहुत फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से था, किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम थी। कई बार लोग बहुत छोटे तबके से भी आते हैं कि पति जो है वो शराब पी के मार रहा है, पत्नी का ये है, किसी को मेडिकली की बहुत। तो इस तरह के आप कुछ 2-3 एग्जांपल्स बताएंगे जो इंस्पायरिंग हो सकते हैं कि कैसे कैसे बैकग्राउंड के लोगों को भी प्रभुपाद जी के घर में आके आश्रय मिला है, और आज कैसे वो एक बहुत स्वस्थ और अच्छा जीवन जो है हमारे कॉन्ग्रीगेशन में बिता रहे हैं। हाँ, इनफैक्ट विदाउट टेलिंग द नेम्स ऑब्वियसली। सो हमारे पास कुछ ऐसे डिवोटीज थे, फॉर एग्जांपल एक डिवोटी का घर बन रहा था, ही वाज ए लेबर देयर, मिस्त्री और लेबर। तो हमने उससे धीरे धीरे चर्चा शुरू करी, उसको इंस्पायर किया और वो क्लासेस में आने लगा। तब उसके पास कई सारी जो जनरली जो एडिक्शंस होती हैं वो सारी एडिक्शंस उनको थी, अल्कोहल एंड एवरीथिंग। सो उनके बच्चे भी प्रॉपरली अटेंशन एंड केयर नहीं पा रहे थे। वो हम देखते थे उनके बच्चे काफ़ी अव्यवस्थित थे उस वक्त। तो हमने धीरे धीरे उनको बुलाया, क्लासेस में बुलाया, उनको ग्रूम किया, उनकी ये सारी आदतें छोड़ी, और इनफैक्ट उनको दीक्षा के स्तर पर लेके गए। उनकी वाइफ इनफैक्ट दीक्षा भी उनको प्राप्त हुई, और उनके बच्चे गुरुकुल में पढ़ाए गए। और ऑब्वियसली जब ऐसे लोग हैं तो फीस वगैरह का प्रॉब्लम रहता ही है, तो बहुत सारे बच्चों को गुरुकुल में हम इसी तरह से पढ़ा रहे हैं। इफ़ दे हैव डिज़ायर टू स्टडी एंड फॉलो द सिस्टम ऑफ प्रभुपाद, तो हम उनके फ़ीस वगैरह भी माफ़ कर देते हैं। तो उनको पढ़ाया। आज की डेट में वो बच्चे डांस में, म्यूज़िक में, पढ़ाई में, इंग्लिश में, एवरीथिंग में, कोई कह नहीं सकता कि वो कौन से सेक्टर से हमारे सोसाइटी के आए हैं। यू विल फील लाइक वेरी मैच्योर्ड एंड वेरी पॉलिश्ड पीपल। तो ऐसे वो आज की डेट में बन गए। हम देखते हैं कि सरकार बहुत लाखों रुपया खर्च कर रही है डी एडिक्शन के लिए। लोगों ने बिल्डिंग ले रखी है, उस पर किराया मिल रहा है उनको गवर्नमेंट से डी एडिक्शन के लिए। हम ऐसी एक जगह पे गए थे रिसेंटली उत्तराखंड में, तो वहाँ पर एक शराबी व्यक्ति था जिसका वो डी एडिक्शन करा रहे थे, और उसके लिए वो लाखों रुपए गवर्नमेंट से ले रहे थे। एंड हम लोग बहुत सारे ऐसे लोगों को डी एडिक्शन करा रहे हैं ऑलरेडी, यूथ हैं या हूसएवर। हाँ, और उनमें से ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास हैं। इसके अलावा ऐसे केस हुए कई बार जहाँ पे हस्बैंड एक्सपायर हो गए एंड वाइफ वाज अलोन, उनका कोई सहारा नहीं था, तो उनको काम भी दिलाना था, उसको एक सोसाइटी के अंदर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी थी। तो हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पीपल फील सिक्योर, माता जी आर फीलिंग सिक्योर, तो वहाँ पर रखना, उनको फिर कोई रोज़गार देना। उसके अलावा कुछ ऐसे केस थे जिसमें वाइफ चली गई और बच्चे अनअटेंडेड रह गए, तो उन बच्चों की केयर, प्लस कई बार ऐसा भी हुआ कि उन बच्चों को अडॉप्शन कराना पड़ा। हमारे ही कॉन्ग्रीगेशन के कुछ लोगों ने जिम्मेदारी ली, उन बच्चों की पूरी केयर करी, उनको एजुकेशन दी, तो इस तरह के भी केस हुए। उसके अलावा मेडिकल केयर आते रहते हैं कई बार। कई लोग मेडिकली बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन में आ जाते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, तो हम लोग आपस में मिल के दे कैन नॉट अफोर्ड इवन द मेडिकल, हमारा इंश्योरेंस, तो उन लोगों की मेडिकल हेल्प करना। कई लोगों को बिज़नेस चलाने होते हैं अपने छोटे छोटे स्केल पे, छोटी साड़ी की शॉप है या कोई ट्रक या टैक्सी चलानी है, तो उनका बिज़नेस चलाने के लिए हम लोगों को फ़ंड का ऐसा कोई बेस तो नहीं है, लेकिन अपनी ही सैलरी से निकाल के किसी तरह से उनसे चलाते हैं। एंड व्हेन दे आर डूइंग गुड, तो वो धीरे धीरे करके उसको रिटर्न कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं जो कि मेनली जो प्रभुपाद ने हमें सिखाया कि हमें केवल उनको लेक्चर नहीं देना है गीता का, उनको पूरा सपोर्ट करना है ताकि वो इस प्रोसेस को कर पाएँ और खुशी से कर पाएँ। और प्रभु जी, मैंने कोविड की भी बहुत स्टोरी सुनी है कि किस तरह से रात को 2-2 बजे भक्त जो हैं ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगे हैं, अपनी जान की परवाह करे बिना हॉस्पिटल में जा रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं। तो मैं खुद भी कोविड के समय काफ़ी बीमार था, और प्रभु जी की ही कॉन्ग्रीगेशन से एक डिवोटी थे जो रोज़ मुझे लंच देने हॉस्पिटल आते थे, तो मैं भूल नहीं सकता। और मैं खुद उस वक्त हॉस्पिटल में रह के मैं इस बात को सोच रहा था कि आज यहाँ पे रिश्तेदार जो हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो कॉन्ग्रीगेशन के डिवोटी जिनको मैं शायद जानता भी नहीं हूँ, मैंने कभी देखा नहीं है, वो आगे आकर के इस तरह से हेल्प कर रहे हैं। तो आप देखिए कि बाहर की दुनिया में ये एक कहावत है कि देयर इज़ नो फ्री लंच। वेस्टर्न वर्ल्ड में कहावत देयर इज़ नो फ्री लंच, कि फ्री में कोई खाना नहीं खिलाता। अगर कोई खाना खिला रहा है, कोई आपसे पूछ रहा है, कोई 1 मिनट भी अगर आपको दे रहा है, तो ज़रूर कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ होगा। इस तरह की बातें जो है हम वेस्टर्न वर्ल्ड में सुनते हैं।
लेकिन ये हमारी एक्चुअल में वैदिक संस्कृति है, हमारे प्रभुपाद जी का घर है। आप देखिए कि जो डिवोटीज़ फाइनेंशियली बहुत वीक बैकग्राउंड से हैं या किसी बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से वो लोग आ रहे हैं जहाँ घर में सपोर्ट नहीं है, बिना किसी बात की परवाह किए, बिना इस बात की परवाह किए कि बिना एक सेल्फलेस तरीके से, कोई इसमें ऐसा भाव नहीं है कि आज मैं इसके लिए करूँगा तो कल ये मेरे लिए क्या करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी को समान भाव से देखना, समान भाव से सबकी सहायता करना, किसी तरह से इस प्रभुपाद जी के घर में इंक्लूड करना, किसी तरह से देखना कि भक्ति में कैसे आगे बढ़ सकता है। तो ये खाली किताबी बातें नहीं है, ऐसा नहीं कि व्यासासन में बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये एक्चुअली में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट है कि भगवत गीता के अंदर जो भगवान ने भक्ति बताई है, भगवान ने जो बोला है कि सभी जीव मेरे अंश हैं, उसको किस भाव से जीवन में उतारना, सभी जीवों को उस भाव से देखना और सभी जीवों को भक्ति में आगे बढ़ाना। तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है प्रभु जी आपके द्वारा और सारे भक्तों के द्वारा जो यहाँ पे कर रहे हैं। सो कोरोना वॉज वेरी डिफिकल्ट टाइम एक्चुअली। हाँ, तो उस वक्त तो क्या क्या हुआ हम आपको बता नहीं सकते जो सोच के भी, क्योंकि हम लोग अक्सर ऐसा हुआ कि हम सिलेंडर खरीदने के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लाइन पे लगे हैं और उस लाइन में सारे कोरोना पेशेंट लगे हैं क्योंकि दे वर लुकिंग फॉर ऑक्सीजन। और हमें अपने लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, हमें अपने किसी डिवोटी के लिए ऑक्सीजन चाहिए और हम ये भी श्योर नहीं है कि ऑक्सीजन लेते लेते हमें कोरोना हो जाए, लेकिन उनके घरों में वो सिलेंडर पहुँचाना, फिर हमने कंसनट्रेटर खरीदे, हम बहुत कुछ उस वक्त किया, प्रसाद पहुँचाना। और इनफैक्ट इस्कॉन ने थ्रू आउट हर जगह किया, तो यहाँ हमने सपोर्ट करने का प्रयास किया कांग्रीगेशन के मेंबर्स को। ज़बरदस्त। जो वही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक लंच कोई फ्री में नहीं खिलाता और ये अपनी जान देने के लिए डिवोटी जो तैयार खड़े हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु अभी इतना सब धीरे धीरे इतना तेज़ी से चीज़ें बढ़ रही हैं और मैंने तो सुना कुछ मधुमक्खी, मदर मुझे बता रही थी कि मधुमक्खियों का भी पालन हो रहा है। मेरे ख्याल से जो शहद आपके वहाँ रखा है नेचर्स ब्रांड के अंडर में, वो भी उन्हीं। तो और क्या क्या करने वाला हो, और क्या इंटरेस्टिंग चल रहा है, होने वाला है? तो द पर्पज़ हम चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट एक ऐसी सोसाइटी बने जो प्रभुपाद चाहते थे कि वर्णाश्रम को आगे लेके जाया जाए। तो हम ऐसा बनाना चाह रहे हैं, ऐसा कल्चर, ऐसी सोसाइटी जहाँ सेल्फ सफिशिएंट हो, रोजगार अंदर से जनरेट हो रहे हो, एजुकेशन भी अंदर से हो रही हो। तो उसके अंतर्गत हम कई सारे छोटे छोटे लघु उद्योग चलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी में से एक है बी फार्मिंग, जिसमें हम मधुमक्खियों का पालन करना और उसका शहद निकालना और फिर अच्छी क्वालिटी का शहद देना, क्योंकि अक्सर शहद में मिलावट है और शहद एक वंडरफुल चीज़ है आपकी हेल्थ के लिए, कई सारी चीज़ों के लिए। तो हम लोग बी फार्मिंग कर रहे हैं, उस पर हमें काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है। इसके अलावा हम लोग केसर फार्मिंग कर रहे हैं। केसर देखा हमने। हाँ जी, तो केसर फार्मिंग कर रहे हैं। उसके अलावा आपने देखा कि हमने यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह वगैरह जो भी छोटे मोटे कई सारे बिजनेसेस को हम चलाए जा रहे हैं और उसमें इंटरनली जो भी नीडी लोग हैं उनको काम दिलाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उन्हें बाहर ना जाना पड़े। अब जब हम लोग यात्रा में जाते हैं तो उनको छुट्टी नहीं मांगनी है किसी से, तो सारे लोग यात्रा में चलेंगे, सबकी छुट्टी है। और यात्रा वगैरह में भी जैसे हमने बताया कि गुरुकुल में भी हमें सपोर्ट करना पड़ता है फाइनेंशियली कई सारे भक्तों को, और उसी तरह से यात्रा में भी करना पड़ता है। तो कई सारी धाम यात्राएं हैं जहाँ पर भक्त अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो हमने भक्तों को अक्सर सारे धाम जो हैं उनको लेके गए हैं, उनको उनके फाइनेंशियल बर्डन को भी उठाया है। तो इस प्रकार से। और प्रभु जी मैंने देखा है कि एस्कॉन के अंदर जो वर्णाश्रम सिस्टम है उसको एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करने की, क्योंकि प्रभुपाद जी के लास्ट के समय में प्रभुपाद जी की इच्छा थी, तो कई भक्त जो है प्रयास कर रहे हैं, वो शहर से बाहर जाकर भी जमीन लेते हैं, आश्रम बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई बहुत एक सक्सेसफुल मॉडल अभी हमारे सामने अभी तक नहीं आया है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक्चुअली आप बिल्कुल शहर के बीचों बीच रहकर वहीं पे कांग्रीगेशन बड़ी कर और वहीं पे जिस तरीके से वर्णाश्रम सिस्टम की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल हो सकता है। बाकी भी डिवोटी जो इस डायरेक्शन में सोच रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो आई थिंक दे कैन हैव अ वेरी गुड मॉडल। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कलयुग में एक तो भक्ति वैसी मुश्किल है, उसको कई बार और ज़रूरत से ज़्यादा मुश्किल बनाने की कोशिश की जाए, उसमें ऐसी इम्प्रैक्टिकल चीज़ें करी जाएं। जैसे मैंने खुद, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने ऐसे वर्णाश्रम सिस्टम देखे जो कोशिश करें कि जहाँ बिजली भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगा, लेकिन कितने लोग भक्ति में उस तरीके से आगे बढ़ पाएंगे? अगर हमें घर घर तक भक्ति पहुंचानी है तो वी हैव टू बी प्रैक्टिकल ऑल्सो। तो मुझे यहाँ पे मॉडल इसलिए ज़्यादा अच्छा लगा कि शहर के बीचों बीच है, सारे भक्त रहते हैं, वो अपनी जॉब करते हैं, उन्हीं भक्तों के बीच में हम धीरे धीरे कैसे एक पूरा सिस्टम जो है, सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम जो है वो डेवलप कर रहे हैं। हाँ, तो हमारी समझ से, हमारी छोटी सी समस्या में ये समझ में आया कि दो तरह के आई थिंक फार्म कम्युनिटीज़ डेवलप करनी चाहिए। एक तो वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे यू हैव लॉट ऑफ लैंड, क्योंकि इन जगहों में हम लैंड लेके बहुत चीज़ें नहीं कर सकते हैं, है ना, जहाँ पे हमारे अपने फूल हो रहे हों, जहाँ पे हमारी डेयरी हो, जहाँ पे हमारी फसलें हों। तो डेयरी तो है आपकी अपनी? हाँ हमारे यहाँ पे डेयरी भी है। तो उस जगह पर जाकर हमारे कुछ रिटायर्ड लोग जो वानप्रस्था हैं वो जाके वहाँ पे सेवा कर सकते हैं, लेकिन सो फार एज दिस यंग पीपल आर कंसर्न, वो वहाँ पे कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि बच्चों की एजुकेशन है, बच्चों के लोगों की जॉब है, तो उसके लिए हमें शहरों के अंदर ही एक क्रिएट करना पड़ेगा। सो ये दोनों तरह के अगर क्रिएट हो गए वर्णाश्रम, तो जो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, दे विल ग्रो द थिंग्स देयर, और जो कि हम मार्केट यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं।
तो वो एक नेक्स्ट स्टेप हम सोच रहे हैं उसकी तरफ भी, कि कैसे थोड़ा सा दूर जाके कुछ ज़मीन ली जाए और वहाँ पे फार्मिंग एंड एक्सेट्रा की जाए और वहाँ के प्रोडक्ट्स फिर यहाँ पे लाके दिए जाएँ। सो प्रभु जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे गांव में जो प्रीचिंग हो रही है, अगर वहाँ पे कुछ डिवोटीज हैं तो उनका कंजम्पशन यहाँ हो सके। आई एम श्योर हाँ आप जी। सोच रहे होंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज। हाँ, उसके लिए ग्रामीण प्रीचिंग इस्कॉन कर ही रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी। वहाँ से भी हो सकता है। यस। ठीक है प्रभु जी, थोड़ा गुरुकुल के बारे में बात करते हैं। अल्टीमेटली सब चीज़ें जो है गुरुकुल के अराउंड हैं और सबसे बड़ी सेवा यहाँ पे गुरुकुल की है। तो सबसे पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ कि इस्कॉन के और भी कई सारे गुरुकुल हैं, ठीक है। तो ये आपने गुरुकुल, नया गुरुकुल खोलने की क्यों सोची, और इसमें क्या ऐसा डिफरेंट क्या है मतलब? तो कई सारे कारण हैं। एक कारण तो है फाइनेंशियल। हाँ, जैसे हमने बताया कि हमारी कॉन्ग्रीगेशन में या किसी भी कॉन्ग्रीगेशन में हर तरह के लोग जुड़ते हैं। तो जैसे जैसे धीरे धीरे कॉन्ग्रीगेशन बढ़ा तो कॉन्ग्रीगेशन के बच्चे भी आए, और हमारा ये जो मिशन है प्रभुपाद का, वो बड़ा डिमांडिंग एक्चुअली में, वेयर एवरीबडी नीड्स टू कंट्रीब्यूट। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे यूथ एंड द पेरेंट्स कंट्रीब्यूट करें तो तभी होगा जो मेंटली पीसफुल महसूस कर रहे हैं। और मेंटली पीसफुल कोई महसूस नहीं कर सकता जब तक उसका बच्चा को केयर ना मिले, उसको गाइडेंस ना मिले। तो बाहर के स्कूलों में जाके जनरली बच्चा जो है वहाँ की बुरी आदतें सीखता है। कई बार ऐसे भी केसेस आए कि बच्चा किसी के साथ लंच शेयर कर रहा है और उस लंच में एनीथिंग कैन हैपन। सो ये सब देखते हुए हमने प्रयास किया था। तो अब हमारे पास इंटरनली कॉन्ग्रीगेशन में कई सारे पढ़े लिखे लोग थे जो कि वॉलंटियर करने को तैयार थे, इंटरनली करने को तैयार थे। तो प्रयास छोटा सा था लेकिन वी ट्राइड इट, क्योंकि प्रभुपाद की ऐसी इच्छा थी। और जैसे मैंने बताया कि बाहर के इस्कॉन के गुरुकुलों में भेजना मतलब लॉट ऑफ फाइनेंशियल बर्डन, जो कि हम नहीं कर पा रहे थे, कई बच्चों के लिए नहीं कर पाते। तो वी ट्राइड बाय आवरसेल्व्स। तो प्रभु जी, अगर गुरुकुल आपने जैसे एकदम बेसिक से स्क्रैच से स्टार्ट किया, वो आसान नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपने कहाँ से उसको एफिलेट करना है, फिर सिलेबस आपने बुक्स का कैसे किया, क्योंकि मैंने सुना है कि बच्चों को यहाँ पे दोनों तरह की एजुकेशन दी जाती है, ऑब्वियसली मटेरियल एंड स्पिरिचुअल। तो मैंने सुना है कि आपने बुक्स जो हैं, कोर्सेज जो हैं, सब अपने इंटरनल आपने धीरे धीरे डेवलप किए। तो बहुत ट्रेमेंडस, बहुत डॉन्टिंग टास्क है एक तरह से देखा जाए तो। हाँ, तो दिस वाज अनदर रीज़न कि वाई वी क्रिएटेड आवर ओन गुरुकुल, क्योंकि जनरली हमने देखा कि जो गुरुकुल्स हमने बनाए उसमें हम लोग स्पिरिचुअल एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन साथ में जो टेक्स्ट बुक हैं वो जनरली वही हैं जो कि NCERT वगैरह रिकमेंड करता है। और हमने भी वही बुक्स ली हैं सो फार एज साइंस एंड मैथमेटिक्स आर कंसर्न। बट हमने देखा कि इंग्लिश लिटरेचर एंड हिंदी लिटरेचर में ऐसी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो किसी भी बच्चे को एथीस्ट बना दे। उसमें ऐसी ऐसी स्टोरीज डाली गई हैं, तो हम नहीं चाहते थे हमारा बच्चा उसको पढ़े, बट एट द सेम टाइम चाहते थे कि लैंग्वेज वो परफेक्टली सीखे। हाँ, लैंग्वेज कम्स फ्रॉम द ग्रामर। हाँ, सो फार एज ग्रामर इज कंसर्न, ग्रामर इज ग्रामर, तो हमने उसको पढ़ाया। लेकिन लिटरेचर पार्ट में हमने अपने शास्त्रों से स्टोरीज निकाली, प्रभुपाद के ग्रंथों से, उसको टेक्स्ट बुक में कन्वर्ट किया, उसके क्वेश्चन आंसर बनाए, एक्टिविटीज़ बनाई, वर्क बुक्स बनाई। तो उस सब में हमें बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। तो ये तो सच में बहुत मेहनत है, मतलब आप लिटरली, और सभी क्लास का, तो मतलब सभी क्लास की प्रभु जी ने, आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि कितना बड़ा टास्क है कि सभी क्लासेस के लिए बेसिक से स्क्रैच से सबकी बुक्स डिज़ाइन हो रही हैं, कोर्स डिज़ाइन हो रहे हैं उन बच्चों के लिए, और उनकी एज के हिसाब से कौन सी स्टोरी कैसे उसको सिखाई जा सकती है, कौन से सब्जेक्ट में कहाँ किसको कैसे फिट किया जा सकता है। मुझे ध्यान है प्रभु जी, जब आप इसके ऊपर काम कर, अभी भी काम कर रहे हैं, वो अभी भी चल रहा है। हाँ, तो मुझे ध्यान है, मेरे पेरेंट्स मुझे बताते हैं कि कितना ज़्यादा उसके पीछे हार्ड वर्क इन्वॉल्व है जो आप कर रहे हैं। तो बहुत अमेजिंग है प्रभु। सो बाकी जो, तो आप इसको प्रभु जी बुक्स रिलीज कर सकते हैं ना, कि जो ताकि जो बाकी गुरुकुल हैं वो भी, मतलब इनको प्रॉपर्ली पब्लिश कर सकते हैं ताकि बाकी भी इस मॉडल को। सो अभी हम इस्कॉन इसकी तरफ कार्य कर रहा है, तो एक कोर ग्रुप बनाया गया है स्कूल का, तो उसमें हम लोग, मैं भी उसका एक पार्ट हूँ। तो हम लोग उसमें अपना करिकुलम धीरे धीरे इसको रिलीज़ करेंगे जैसे जैसे ये फाइनलाइज होता जा रहा है। तो क्योंकि अभी भी इसमें एनहांसमेंट्स हम करते ही जा रहे हैं, वो तो चलता रहेगा। बट ये बहुत अच्छा है कि बाकी फिर लोग अगर गुरुकुल की तरफ बढ़ते हैं सो दे कैन इमीडिएटली फॉलो दिस मॉडल। और बाकी किताबें, तो हमारा जो क्राइटेरिया है, जो सिस्टम है, वो सारा NCERT एंड CBSE यही बेस्ड है। तो हम पढ़ा उसी से रहे हैं ताकि बच्चे कॉम्पिटिटिव बन सकें, आगे चल के वो इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टर बनना है, किसी को वट प्रोफेशन करना है तो वो करे। तो हमारी एजुकेशन कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही है किसी चीज़ के ऊपर। उसके ऊपर उसके टेस्ट लेने हैं, मंथली टेस्ट लेने हैं, वीकली टेस्ट लेने हैं, होमवर्क देना है, वो सारा सिस्टम बड़ा रोबस्ट है और एक एक बच्चे के साथ फॉलोअप है, पर्सनल लेवल पे फॉलोअप है। अगर कोई बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है तो पर्सनली उसके ऊपर साथ फॉलोअप है एक एक साथ। हमने अपने जीवन में कभी नहीं ऐसा नहीं देखा कि मेरा होमवर्क, हम लोग कभी होमवर्क करते ही नहीं थे। यहाँ पर अगर बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है तो वो एग्ज़ाम में उसको बैठने नहीं दिया जाता। इस हद तक हम हर चीज़ को फॉलोअप करते हैं। करेक्ट। मैंने सुना है प्रभु बच्चे यहाँ पे बहुत डिसिप्लिन हैं, सुबह बहुत जल्दी उठते हैं, पूरे दिन का उनका शेड्यूल है, कुछ बताइए उस बारे में। सो एक्चुअली में जैसा हमने सुनते हैं प्रभुपाद से कि आचरण से ही प्रचार होता है, आचार ही प्रचार है।
तो इससे पहले कि बच्चों को डिसिप्लिन किया जाए हमें खुद डिसिप्लिन होना पड़ता है। तो इसलिए कांग्रीगेशन में ही हमने सिस्टम बनाया है कि यहाँ पर कोई भी हम लोग डिनर के लिए किसी को इनवाइट नहीं करते कभी भी, सो दैट वी कैन स्लीप अर्ली। तो हम लोग कोशिश करते हैं सारी कांग्रीगेशन की 9 साढ़े 9 बजे तक सो जाएं। उसके बाद हम सवेरे वटेवर जिसका भी जैसा है 3 बजे, साढ़े 3 बजे, 4 बजे। बच्चों के लिए हमने रूल बना रखा है कि बच्चे 8 से साढ़े 8 के बीच में सो जाएं और सवेरे 4 से साढ़े 4 के बीच में 8 घंटे की स्लीप, क्योंकि प्रभात बोलते थे तो उनकी इतनी नींद पूरी जाए। उसके बाद वो उठते हैं, उसके बाद वो अपना स्नान इत्यादि करके जपा करने बैठ जाते हैं। तो हमने पूरा सिस्टम बना रखा है कि जब बच्चा फर्स्ट क्लास में आता है तो मिनिमम 4 राउंड्स उसको करने हैं, वहाँ से वो चालू करता है। बाय द टाइम वो 12th में आता है उसके 16 माला हो जाती है। तो उसके ट्रैकिंग होती है, एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर उसको जपा करना पड़ता है, हियरिंग करना पड़ता है, उसकी जपा क्वालिटी आती है कि वो जपा क्वालिटी कैसी रही, वो कांग्रीगेशन की भी रही थी। तो वहाँ पर हमने जपा किया। उसके बाद हम लोग मंगल आरती करते हैं। तो गुरुकुल के बच्चे गुरुकुल में मंगल आरती करते हैं। फिर हम इसी तरह से हमने सिस्टम बनाया कि मंदिर से भी हमारा कनेक्शन बना रहे। तो मंदिर हर सैटरडे को हम मंदिर में मंगल आरती करते हैं। हर संडे को मॉर्निंग में हम भागवत जो लव फीस्ट है उसके लिए मंदिर में जाते हैं, बच्चे वहाँ नृत्य करते हैं और सबको बहुत अच्छा लगता है। तो ये मॉर्निंग हो गया प्रोग्राम, जिसमें जपा हो गया, मंगल आरती हो गई। उसके बाद में हमने डेली शेड्यूल बना रखा है क्लासेस का। तो हर मॉर्निंग में 6:45 बजे 6:45 पे हम लोग चैतन्य चरितामृत या चैतन्य मंगल या चैतन्य भागवत उसके ऊपर कथा करते हैं आधा घंटा। तो हमारी क्लासेस स्मॉल रहती हैं, छोटी रहती हैं, क्रिस्प। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दर्शन आरती और गुरु पूजा। उसके बाद हम लोग तो डेली हम लोग बच्चों से बड़ा उद्दंड नृत्य कराते हैं, जिससे बच्चों को उत्साह भी पड़ता है, प्लस उसकी योगा भी होती है। और इसी तरह से शाम को हमारी इवनिंग क्लासेस होती हैं और इस तरह से पूरे कांग्रीगेशन का शेड्यूल चलता है। तो प्रभु एक बात बताइए, जैसे जो बाहर के स्कूल हैं वो तो बच्चों को पिकनिक पे लेके जाते हैं, कहीं कहीं लेके जाते हैं, तो हम यहाँ पे जैसे अभी हम घर में सब गुरुकुल सिस्टम पूरा धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, तो बच्चे फिर इससे वंचित रह जाते हैं? नहीं, बिल्कुल वंचित नहीं रहते। इनफैक्ट हम लोग बच्चों को बहुत ज़्यादा घुमाते हैं। अच्छा। और हाँ, कई बार तो पेरेंट्स कहते हैं, यात्रा हो गई, एक तो यात्रा हो गई, यात्रा ही बहुत सारी जाती हैं। उसके अलावा हम लोग बच्चों को गौशाला का भी ले जाते हैं। कई बार हम इनको सिर्फ पहाड़ों की तरफ ट्रिप पे ले जाते हैं, किसी कुंडों में नहलाना, नदियों में नहलाना, स्विमिंग पूल में ले जाते हैं। हम गर्मियों में उनको स्विमिंग पूल पे ले जाते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ विच हैपन। तो बच्चा कभी भी कई बार बच्चा ऐसा हुआ यहाँ से चला गया ड्यू टू एनी रीज़न, और थोड़े दिनों पर वापस आ गया कि मेरा घर में मन नहीं लग रहा। अच्छा, मैंने सुना था आप कहीं पे लखनऊ में कहीं पे, मुझे ध्यान आ रहा है कि आपने कुछ ज़मीन लेके आप कुछ वो बनाना चाह रहे हैं कि ताकि बच्चों को जो है वहाँ पे हर कुछ समय बाद लेके जाएं और वहाँ पे कुछ। वो तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है प्रभु। तो प्रभु एक बात तो बताइए कि मैं यहाँ पे हर कुछ दिन बाद फोटोज़ देखता रहता हूँ, बच्चे कहीं स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं अलग अलग तरीके की। तो ये काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी बच्चे मैं देख रहा हूँ कि यस। सो अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक्स एंड शास्त्र, उसके अलावा बच्चे हमारे कुकिंग सीख रहे हैं और म्यूज़िक सीख रहे हैं। हाँ, तो हम प्रभुपाद कहते थे कि म्यूज़िक एंड कुकिंग जिसको आती है वो प्रचार कहीं भी कर सकता है। तो बच्चों का ये चल रहा है। उसके अलावा क्राफ्ट चल रहा है, ड्राइंग चल रहा है। उसके अलावा बड़े बड़े स्केल पे इन लोगों ने प्लेस किए हैं। तो 10-10 हज़ार लोगों के सामने इन्होंने परफॉर्मेंस, डांस परफॉर्मेंस एंड प्लेस, और इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में कर रखे हैं। तो मैं सुना सिलाई बुनाई और सब की चीज़ें। हाँ, सिलाई बुनाई और ऐसी जो भी चीज़ें हैं बहुत सारी। डीटी वर्शिप है, उसकी भी ट्रेनिंग होती है। अभी थोड़े दिन पहले मैं यहाँ पर आया था, तो उस दिन 6th 7th 8th क्लास के जो बच्चे थे उनका कुकिंग का टेस्ट था। तो सारे बच्चे जो है वो कुकिंग सीख रहे हैं। तो सबको अलग अलग, किसी को राजमा चावल बनाना था, किसी को उत्पम बनाना था, और सबका बच्चों का टेस्ट हो रहा था एक एक का, कि किसी में नमक तो ज़्यादा नहीं है, स्वाद कैसा है, मसाले सही से हैं नहीं है। तो सोचिए छोटे छोटे बच्चे 6th 7th 8th क्लास के बच्चे भी जो है पूरी तरह से कुकिंग में एकदम महारत हो रहे हैं। प्रभु जी ने मुझे बिठा दिया कि तुम टेस्ट करो। मेरे को खुद कुकिंग नहीं आती, मैं बहुत गिल्टी में था कि इतने छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा बढ़िया प्रसाद बना रहे हैं। तो थैंक यू सो मच प्रभु। मुझे नहीं लगता कि बाहर में कोई भी ऐसा स्कूल होगा जो बच्चों को इतना एक ओवरऑल डेवलपमेंट दे रहा होगा, जहाँ पे सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, कुकिंग, डांस, पेंटिंग, हर एक चीज़ में बच्चे जो है महारत करें। और मैंने देखा है कि आप लोग, जैसे आपने बोला कि हर एक इंडिविजुअल बच्चे के ऊपर फोकस है। तो कोई बच्चा अगर पढ़ाई में बहुत तेज आगे नहीं बढ़ पा रहा तो आप उसकी दूसरी जो स्किल, जो भी भगवान ने उसको दी है। तो वन ऑफ द हमारे एक स्टूडेंट है 10th क्लास का, आपने देखा भी होगा कि वो बेकरी में, उसका आर्ट एंड क्राफ्ट में बोला, तो बेकरी में और केक्स में वो बड़े अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना रही है और केक एक्सपर्ट बन गई है। हाँ, वो जो अभी हमने देखा था माता जी का। हाँ। तो प्रभु अभी हमने देखा कि जैसे गुरुकुल की एक हमने नया प्लॉट लिया है, ज़मीन ली है, वहाँ पे हम एक बड़ा गुरुकुल बनाने का विचार कर रहे हैं। तो आपका आगे क्या विजन है, मतलब 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो जैसे जैसे डेवलप होगा वैसे हो जाएगा, या आपका कुछ विजन है कि आज से 10 साल बाद मैं ये इस डायरेक्शन में हम लोग बढ़ रहे हैं कि इस तरीके से? तो विज़न ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको पूरा एक फुल फ्लैश स्कूल बना सकें जिसकी अपनी एफिलिएशन हो, अपना ग्राउंड हो, सब कुछ हो।
तो हमें बाहर किसी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। मीनवाइल हमारा ये पहला फर्स्ट लेवल आप कह सकते हैं गोल ये है कि बच्चे देर 300 से 500 के बीच में हम बच्चों को लेके जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा है, चाहे वो फाइनेंशियली वीक हैं या कुछ भी हैं, बट इफ़ दे वांट कि उन्हें प्रभुपाद के हिसाब से ट्रेनिंग मिले, उन बच्चों को हम मना ना कर पाएँ। हाँ, कोई भी बच्चा वापस ना जाए अगर वो ट्रेनिंग चाहता है तो हमारा उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें लेके आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स भी इसमें इन्वॉल्व। हमारे इस गुरुकुल में आपको ये हैरानी होगी कि इस वक्त 85 के करीब बच्चे हैं और 35 से 40 के करीब टीचर हैं। हर 2 बच्चे में एक टीचर है। सो इट गिव्स एंगेजमेंट टू द कॉन्ग्रीगेशन एज वेल एज टू द स्टूडेंट्स। तो प्रभु आप एक बात बताइए, ऐसे तो जैसे जो भी आपके पास आता है आप उसको इंक्लूड कर लेते हैं, मतलब कुछ क्राइटेरिया है कि कौन, वरना ऐसे तो फिर कोई भी आ जाएगा कि चलो यहाँ पे मैं फ्री में अपने बच्चे को पढ़ा दूंगा या ऐसा कुछ हो जाएगा? नहीं, क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया यही है कि वेरी स्ट्रिक्टली वन शुड फॉलो द सिस्टम ऑफ इस्कॉन। उसके 4 नियम, खाने पीने के नियम, टीवी, उसके घर में टीवी और अगर मोबाइल चलता है तो दैट स्टूडेंट इज़ नेवर अलाउड हेयर। अच्छा। उसके बाद में उसकी रिसेप्शन, उसका कितना एक्सेप्टेंस है सिस्टम में। जनरली तो हम कहीं ना कहीं किसी मंदिर से किसी कनेक्टेड बच्चे ही आता है, पर कई बार सामाजिक लोग भी आ जाते हैं कि हम अपने बच्चे को डालना चाहते हैं, तो हम देन उनको पहले बोलते हैं कि इस सिस्टम को समझो, प्रभुपाद के पूरा इसके लेक्चर्स को सुनो, आप इनको अगर ये समझ में आती है बात, ये करने को आप रेडी हैं तो ही हम आपके बच्चे को लेंगे। और उसमें भी अगर बच्चा घर जा रहा है तो हम ऐसे बच्चे को नहीं लेते जो इस्कॉन से कनेक्टेड नहीं है और वो अपने घर वापस जा रहा है, क्योंकि घर में वी डोंट हैव एनी कंट्रोल कि ये कर क्या रहा है। तो हॉस्टल में हम उसको अलाउ कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि वो अदर बिहेवियरल क्राइटेरिया को मीट करे। बट अगर कोई घर जा रहा है तो हैज़ टू बी अ डिवोटी और दे बिकम डिवोटी एंड देन सेंड देयर चाइल्ड। प्रभु जी, गुरुकुल में ना एक जो मेजर कंसर्न हमारा रहा है, पास्ट में भी उसमें कई इश्यूज रहे, सेफ्टी को लेके एक रहा है कि बच्चों को, तो आप उसको कैसे, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक छोटे माताजीज भी हैं, है ना, छोटी लड़कियाँ भी हैं। हाँ, इनफैक्ट दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हमने अपना गुरुकुल भी खोला, क्योंकि जनरली जो हमने गुरुकुल देखे वो माताजीज अलाउड नहीं थी, मतलब छोटा। अच्छा। हाँ, गर्ल्स स्टूडेंट्स वर नॉट देयर, सो हम लोगों ने इसको गर्ल्स के लिए भी खोला है। तो हमने इसके लिए सेफ्टी कंसर्न बहुत सारे ले रखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 99% टीचर्स आर माताजीज। हाँ, और इनिशिएटेड एंड प्रॉपरली ग्रूम्ड माताजीज, तो वही केयर करती हैं, सारे काम माताजी से ही होते हैं यहाँ पर। वेरी फ्यू केसेस कैन बी देयर जहाँ पर कोई टीचर मेल है। उसके अलावा हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम है जो इस्कॉन ने चालू कर रखा है जगह जगह, हम उसको फॉलो करते हैं। हमने उसके नियम बना रखे हैं, उसकी कमेटी बना रखी है। चाइल्ड प्रोटेक्शन जो भारत जो ऑफिस इंडिया में है इस्कॉन का, उससे हम लोग कनेक्टेड हैं। और जो कैमराज हैं और जो भी सिस्टम्स हैं, उसके अलावा हमने एक सिस्टम बना रखा है कि हर बच्चे का हम एक इंटरव्यू लेते हैं। देयर इज़ अ वेरी सीनियर पर्सन जो कि उन बच्चों से पर्सनली मिल के कुछ क्वेश्चंस पूछती हैं, जिससे कि ये चीज़ें जल्दी आइडेंटिफाई हो सके कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। नहीं, ये मैं समझ नहीं, कौन इंटरव्यू लेता है? तो हमारे सीपीटी टीम में से वेरी सीनियर मेंबर ऑफ आर, तो वो बच्चों की पर्सनल लेवल पे उनसे कुछ मिलना, उनसे पूछना, सो दैट इफ एनीथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग एनीवेयर तो वो जल्दी आए। और उसके अलावा ये जो कल्चर आप देखेंगे, ये फैमिली कल्चर, यहाँ पर चारों तरफ हजारों आंखें हर किसी को देख रही हैं, तो कोई भी व्यक्ति यहाँ बिना आइडेंटिफाई कहीं पर भी नहीं जा सकता है। वो कहीं पर भी जाएगा इस कई किलोमीटर में तो कोई ना कोई इसको देख लेगा और वो पकड़ा जाएगा। तो बड़े स्ट्रिक्ट रूल हैं कि लड़के कैसे आरती करेंगे, लड़कियां कहाँ आरती करेंगी, उनका आपस में इंटरेक्शन इज़ वेरी स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड कि वो कहीं पर भी किसी का पर्सनल इंटरेक्शन ना हो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक्चुअली में जैसे प्रभु जी ने बताया कि सीपीटी जो हमारी चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम है, वहाँ से भी जो वरिष्ठ भक्त हैं वो रेगुलर यहाँ पे आके मॉनिटर करते हैं, सारी गाइडलाइंस फॉलो होती हैं। और रिसेंटली में हिज राधेश्याम प्रभु जी ने भी यहाँ पे आए और मैंने देखा कि उन्होंने कितना अप्रिशिएट किया कि ये जो पूरा सिस्टम यहाँ पे डेवलप हो रहा है गुरुकुल का। मुझे नहीं पता इस्कॉन में अगर कहीं पर भी इतना ऑर्गेनिकली इतने अच्छे ढंग से एक सिस्टम जो है पूरा डेवलप हो रहा है। तो प्रभु जी की गुरुकुल की हमारी अलग से वेबसाइट है प्रभु? हाँ जी, हाँ, सो वी हैव gaurangurukul.org। तो मैं नीचे स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके गुरुकुल के बारे में और देख सकते हैं। फ़ोन नंबर भी हम लोग डाल देंगे अगर आपको इस बारे में और जानना है। और मुझे नहीं पता वीडियो कौन देख रहा है, अगर इस्कॉन के कुछ वरिष्ठ भक्त भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्रभु जी से बात कर सकते हैं। अगर वो किसी तरह से प्रभु जी की हेल्प कर सकते हैं या उनको किसी हेल्प की ज़रूरत है तो हम सब लोग साथ में मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और प्रभु जी का, जैसे मैंने वीडियो के बीच में बोला था कि प्रभु जी की मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम क्लासेस होती हैं, तो जो भक्त किसी ना किसी तरह से इस्कॉन से दूर रहते हैं या किसी भी कारण से अगर वो मॉर्निंग इवनिंग क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वो वहाँ पर क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। एक छोटा सा यहाँ पर एग्जाम्पल देना चाहता हूँ
कुछ समय आई थिंक 2 या 3 साल पहले मैं अपने एक फ्रेंड के घर गया यहीं पे, और मैं उसके पेरेंट्स से बात कर रहा था। तो उनके जो पिताजी हैं वो थोड़ा फेवरेबल हैं भक्ति में, लेकिन वो ये कभी एक प्रॉपर सिस्टमेटिक ढंग से उनको कभी गाइडेंस नहीं मिली। तो मैंने उनको थोड़ा इंस्पायर किया, प्रभु जी के बारे में बताया। मैंने बोला कि आप वो क्लासेज अटेंड कीजिए ना। तो उन्होंने क्लासेज अटेंड की, अभी की बात है, शायद 3 साल पहले की बात है, और आज वो इस स्थिति में है कि वो इनिशिएशन लेने वाले हैं। तो आप सोचिए कि प्रभु जी के व्यक्तित्व से, उनके कैरेक्टर से इंस्पायर होकर, आसपास चीज़ों को देखकर, सुनकर, एक व्यक्ति जो काफ़ी उनके 70 साल की उनकी एज है, और कितनी जल्दी सोचो उन्होंने अपने जीवन एक तरह से सफल बना लिया। अगर वो मिस हो जाता तो शायद पता नहीं कितने जन्मों के लिए बात वहाँ पे टल सकती थी। सो थैंक यू सो मच प्रभु, आप यहाँ पे हज़ारों भक्तों को इंस्पायर कर रहे हैं। मैं फिर से एक बात को यहाँ पे रिपीट करना चाहता हूँ, बार बार मैं इस बात को बोलता हूँ कि व्यासासन पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें बोलना, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी बातें बोलना, ये सबसे आसान काम है दुनिया का। ये एक्चुअली में मुश्किल काम है कि ज़मीन पे उतर कर काम करना, ज़मीन पे उतर कर कॉन्ग्रेगेशन को डेवलप करना। क्योंकि मैं आपसे ये सोच रहा था, इस बार मैं पूछूंगा, मैं भूल गया कि जब इतनी कॉन्ग्रेगेशन डेवलप होती है तो आपके पास तो रोज़ कोई ना कोई खड़ा रहता है क्योंकि जब इतने सारे भक्त जुड़ते हैं तो ऑब्वियसली आपस में खटपट होती है, फैमिली में भी। तो उन सबको समझाना, उन सबको साथ में लेके चलना, उन सबको काउंसलिंग करना, ये एक्चुअली में इसमें बहुत एफर्ट जाता है। यहाँ पे एक्चुअली में जो है, प्रभुपाद ने बोला ना, बकेट्स ऑफ ब्लड जो बहाना पड़ता है वो यहाँ पे बहाना पड़ता है। तो ये काम करना जो प्रभु जी कर रहे हैं, दिस इज़ एक्चुअली द रियल जॉब। सो प्रभु जी, ऑल ग्लोरीज टू योर सर्विस। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। मैं 10 साल से प्रभु जी को बहुत क्लोजली देख रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स, जैसे मैंने बोला, प्रभु जी से कनेक्ट हैं। वो मुझे डेली, ऑलमोस्ट डेली जो है अपडेट्स यहाँ पे देते रहते हैं क्या चल रहा है। तो बहुत टाइम से मेरी इच्छा थी प्रभु जी आपके साथ बैठ के सबको रिकॉर्ड करने की। समहाउ किसी न किसी कारण से वो डिले होता रहा, और मैं बहुत खुश हूँ कि आज यहाँ पे बैठ के इन सबको हमने रिकॉर्ड किया। आई होप जो भी भक्त इसको देख रहे होंगे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे। ऐसे ऐसे भक्त हैं हमारे एस्कॉन के अंदर, जिसकी वजह से आज एस्कॉन है। कई बार हम लोग, कुछ नेगेटिव होता है तो बहुत जल्दी वो वायरल हो जाता है, लेकिन एक्चुअली ऐसे भक्तों की जो ग्लोरीज हैं वो वायरल होनी चाहिए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है प्रभुपाद जी के लिए दे दिया है, तन मन धन से सेवा में लगे हुए हैं। और खाली प्रभु जी नहीं, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में कितने ऐसे इस्कॉन के डिवोटीज होंगे जो दिन रात जो है सेवा कर रहे हैं। तो एक्चुअली में हमें ऐसे लोगों को ग्लोरीफाई करना चाहिए, ऐसे डिवोटीज को हमको वायरल करना चाहिए सोशल मीडिया पे, जो इस स्तर पर जो है काम कर रहे हैं, इस स्तर पर जो है जमीन पे जो चेंजेस हैं वो उसको लेकर आ रहे हैं। So thank you so much Prabhuji. It was so very inspiring for me personally, and I hope for all the devotees who are watching. And I am very thankful actually to the Guru Parampara Srila Prabhupada and my temple authorities in Ghaziabad, जिन्होंने शुरू से लेकर आज तक हमें सपोर्ट किया, and all glories to Guru and Gauranga. थैंक यू सो मच प्रभु। सारी डिटेल्स मैं जहाँ पे भी होगा स्क्रीन में या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। हिज ग्रेस रुक्मिणी जीवन प्रभु जी की जय। हिज ग्रेस ईश्वर गौरांग प्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण।